चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन और चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग एक बार फिर से ज़ोरों शोरों से उठी है। इस बार इसका ताज़ा कारण है भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ता हुआ तनाव। चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने की ये मांग तेज़ गति से सफल होती हुई दिख रही थी, लेकिन तभी गूगल ने इस स्पीड पर ब्रेक लगा दिया। दरअसल दो मोबाइल एप्लीकेशन थे, रिमूव चाइना ऐप्स और मित्रों। ये दोनों एप्लीकेशन खासे पसंद किए जा रहे थे भारतीय जनमानस के द्वारा और काफ़ी मात्रा में ये डाउनलोड हो गए थे। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों एप्लीकेशन की। मित्रों भारत में टिकटॉक के एक विकल्प के तौर में प्रचारित किया गया। देखते ही देखते लाखों डाउनलोड हो गए, लेकिन इसके बाद गूगल प्ले स्टोर ने इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हालांकि कारण ना तो मित्रों कंपनी ने ना ही गूगल ने स्पष्ट किया है, लेकिन संभावना है कि सिक्योरिटी इश्यूज के कारण ऐसा किया गया। दरअसल मित्रों का जो सोर्स कोड है वो पाकिस्तान की लाहौर बेस्ड एक कोडिंग कंपनी से खरीदा गया था। इसके बाद इसमें बिना कोई खास बदलाव किए पब्लिक यूज़ के लिए इसे मित्रों के नाम से भारत में लॉन्च कर दिया गया। दूसरा एप्लीकेशन था रिमूव चाइना ऐप्स। ये जयपुर की वन टच ऐप्स लैब्स के द्वारा डेवलप किया गया था। ये एप्लीकेशन यूज़र्स के मोबाइल में जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन हैं उनको स्कैन करता और उसमें जो चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं उनको आइडेंटिफाई करता था, जिसके बाद यूज़र उन एप्लीकेशंस को डिलीट कर सकते थे। 8 से 10 दिनों के भीतर ही इस एप्लीकेशन के 50 लाख से अधिक डाउनलोड हो गए थे, लेकिन इसके बाद गूगल प्ले स्टोर ने इसके साथ भी वही किया जो इसने मित्रों के साथ किया था, मतलब कि हटा दिया गया। कारण था पॉलिसी वायलेशन। गूगल ने कहा कि वो किसी भी ऐसे एप्लीकेशन का एंडोर्स नहीं करता या नहीं रखता जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। इन दोनों एप्लीकेशन के हटाए जाने का और चाइनीज़ एप्लीकेशंस के विरोध का मतलब क्या है? मतलब ये है कि देशवासी वो सब कुछ कर देना चाहते हैं जो उनके हिसाब से देश हित में हो, लेकिन सीमा के विवाद मोबाइल एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करके नहीं सुलझाए जा सकते। दरअसल चीन ने गुणवत्ता और कीमत का शानदार तालमेल बिठाते हुए पूरे विश्व के बाजार को जिस तरीके से नियंत्रित किया है उसे तोड़ना अधिक आसान नहीं है। अगर हम भारत की ही बात करें तो स्मार्टफोन्स के मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 72% है। भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ब्रांड्स में ओप्पो, वीवो और शियोमी हैं, जो कि चाइनीज़ कंपनीज हैं। सो बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि जिन एप्लीकेशन को हिंदुस्तानी समझकर आप इंस्टॉल कर रहे हों, उन एप्लीकेशंस को दरअसल आप चाइनीज़ मोबाइल हैंडसेट में ही इंस्टॉल करेंगे। सेंटिमेंट्स का मार्केट बहुत बड़ा होता है और धंधे का एक ही नियम होता है, मुनाफा। सो ये भी मुमकिन है कि जिन एप्लीकेशंस को आप अपना समझकर डाउनलोड कर रहे हों, इंस्टॉल कर रहे हों, वो एप्लीकेशंस दरअसल इनसिक्योर हों और आपकी डाटा और आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते हों। फिर सवाल उठता है कि हल क्या है? हल है आत्मनिर्भर होना, हल है मेक इन इंडिया, हल है मोदी जी की वो तमाम योजनाएं जो भाषणों में तो हमें देखने को मिली, जो कागज़ों में तो उतरी लेकिन ज़मीन पर नहीं उतर सकी। मेक इन इंडिया का शेर अब भी हाँफ रहा है और वोकल फॉर लोकल एक जुमला ही प्रतीत हो रहा है। हल चीन से ही सीखा जा सकता है कि किस तरीके से बाजार पर उसने कब्जा जमाया, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर, आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर, किस तरीके से संस्थाओं में चंदे देकर, वित्तीय सहायता देकर उसने अपनी स्थिति मजबूत की है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 के मुकाबले 2018-19 में चीन के कंट्रीब्यूशन में 52% की वृद्धि हुई है। पिछले 6 सालों में विदेश नीति की हालत खराब हुई है। तमाम पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, सीमा विवाद बढ़े हैं, देश के छोटे और मध्यम उद्योग चौपट हो गए हैं। देश को चलाने के लिए ही सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार उन्माद फैला रही है, सरकार भाषण दे रही है, सरकार सांप्रदायिक जहर बो रही है, लेकिन देश उस तरीके से नहीं चला पा रही है जैसा उसे चलाना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्य का वहन करें, वो सारी गतिविधियां करें जो हमारे देश के लिए लाभप्रद हो, लोकल के लिए वोकल हों ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन अकेले हमारे कदम से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सरकार को भी ज़रूरी काम करने पड़ेंगे और इसके लिए हमें जागना होगा, सवाल पूछना होगा। सो पूछते रहिए सवाल ज़रूरी,
उठाते रहिए ज़रूरी मुद्दे। देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।